जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के लिए पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 16वां अध्याय इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति के भेद द्वारा योग का ज्ञान, इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवी गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, सद्गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने में से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति के वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं, अतः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इससे विपत्तीय संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अतः आत्मा को नारकीय आसक्तियों में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैविक गुणों से संपन्न पुण्य आत्माओं के निरंतर रूपी और साथ ही निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें दैवी शास्त्रों के विधि निवेशों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तब परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और साथ ही अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा और साथ ही स्थिरताहीन शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, यह सब दिव्य प्रकृति के संपन्न लोगों में दैविक गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण माने जाते हैं। दैविक गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधक की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैविक गुणों के साथ जन्मे हुए हो। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वो जो दैविक गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं। मैं दैविक गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझ में आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वह यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान रहित है, जो इसका सृष्टा और विनायक है। यह दो विपत्ति लिंगों से उत्पन्न होते हैं और कामेच्छा से अतिरिक्त इनका कोई कार्य नहीं होता। साथ ही ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथ भ्रष्ट आत्माएं अल्पबुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार में शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इनके विनाश का जोखिम बनती हैं। और साथ ही अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबी हुई आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं, जो मृत्यु होने पर समाप्त होती हैं।
फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। साथ ही असुरी व्यक्ति सोचते हैं, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं सब में अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे ही पास रहेगी और इससे अधिक धन मेरे पास आएगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग के हैं। मेरे बराबर कोई नहीं है। मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूँगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोह से ग्रसित रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के लिए आदी होकर वे अंधे नरक की ओर चल दिए रहते हैं और उसमें गिर जाते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान से चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल मान मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध के आगे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के नीचे दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र के समान आसुरी प्रकृति के गर्गों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्थों में जन्म लेती हैं। मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनैः शनैः अति अधम जीवन प्राप्त कर लेती हैं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाली 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त हो जाते हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं, वे शास्त्रों के विधि और निषेधों को ठुकराते हैं। वे न तो पूर्णतया प्राप्त होते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चय करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अनेक कर्तव्यों का पालन करो। तो इस प्रकार से 16वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तो बोलिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।